दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। भरत सिंह झाला साहब, सरकार पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दिया। भरत सिंह, इस तरीके से किसान बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो है वो अपनी हठधर्मी दिखा रही है। सरकार ने साफ किया है कि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में भरत सिंह साहब, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये मुद्दे क्या हैं असल में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार ये किसान जो है वो क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आज इस देश के अंदर आपके जैसे बहुत ही लोग जो किसानों के हित में कुछ बात कर रहे हैं। बाकी तो ये पूंजीवती व्यवस्था में कौन किसके पास है। चोरों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, एक ऐसी आजादी है। आज इस देश में एक घर जैसा है। आज इस देश में एक घर तो घर में खाना नहीं खाता, इस देश में एक घर के वहां खाना नहीं, जहाँ इंसान है वहां रहने वाला, उसको रहने के लिए घर नहीं, और जहाँ घर है बड़ा बड़ा बंगला है वहां रहने के लिए इंसान नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं बिल्कुल, चोरों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, एक ऐसी आजादी है। हम धक्का खाते खाते थक गए। 1980 से हम किसान और मजदूरों के साथ जुड़े हुए हैं। आज इस देश की क्या मुसीबत है कि आज देश के जवान सरहद पे शहीद होते हैं और किसान उसके खेत में आघात कर रहे हैं। फिर भी आज सरकार संवेदनहीन सत्ता का झूठा बजे ढोल, संवेदनहीन सत्ता का झूठा बजे ढोल, जब तो चलता है पोलम पोल। आज मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी सरकारों हमें कोई लेना देना नहीं। गुजरात के अंदर आरटीआई के माध्यम से सबसे पहले में किसानों का अपघात अटकाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी हमारे गुजरात के सीएम था, तब उस तरफ मैंने रूबरू में मिलके जिस फार्मर ने सुसाइड किया उस फैमिली को मिलकर मैं 8 मार्च 2008 को लेके गए थे। उसके बाद 2012 में अकाल पड़ा, एक ही हफ्ते में 12 किसानों ने सुसाइड किया। मीडिया के अंदर फर्स्ट पेज में आया। इमीडिएटली मैं गुजरात हाईकोर्ट को एक लेटर लिखा कि नामदार अदालत इसमें कुछ करे। फिर दूसरा डेटा इकट्ठा करके 2013 में हमने गुजरात नामदार हाईकोर्ट में एक पीआई दाखिल की। बहुत टाइम के बाद पीआई की सुनवाई हुई तो पीआई के अंदर जुडिशियल नामदार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति जी ने बोला कि तो लिटिगेशन निर्णय है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे एक दफ्तर किया। तो ह्यूमन राइट्स लोग के एचएनआर के जो कॉलिंग सर है उनके बाद हुआ। कॉलिंग सर ने बोला इमीडिएटली आ जाओ। कॉलिंग सर ने हमारा एक भी पैसा बिना लिए के अंदर ये स्पेशल लूप पिटिशन दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो बहुत बड़ा मुद्दा है। गुजरात में क्यों? पूरे देश के किसानों ने जो सुसाइड किया है उनका व्याप बढ़ाओ और पूरे देश के लिए करो। मैंने फिर से एप्लीकेट दिया, दूसरा आरटीआई करके 2,70,000 किसानों ने जो सुसाइड किया था 10 साल में, पूरा डेटा नामदार सुप्रीम कोर्ट को दिया। और उसके साथ एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, देश में क्या पॉलिसी है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट से लेके नेशनल कैलेमिटी कमेटी गाइडलाइन 2002 ये सब हमने दाखिल किया। 2014 में नामदार सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पिटीशन दाखिल किया और आरबीआई बैंक, भारत सरकार, गुजरात सरकार एंड अदर 22 स्टेट को नोटिस दिया। फिर सुनवाई हुई। लास्ट 6 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सभी सरकारों की दिशा गलत क्यों नहीं बनी, किसानों के हित में कोई नीति, उस नीति बनाने की बजाय आज 3 अध्यादेश है
जिसको न तो सिंह है न तो पूछ है, जो 3 अध्यादेश है, न तो सिंह है न तो पूछ है। ऐसे ही अखिल में न तो पूछ है, बिल्कुल बिना पूछे जनता को दिया। हम आपके माध्यम से जनता को कहना चाहते हैं, जब गुजरात में और देश में किसान सुसाइड कर रहे थे, तो काफी मीडिया के अंदर हमारा इंटरव्यू आ रहा था। तो वाराणसी के अंदर 2014 में जब इलेक्शन की सभा थी, तो मोदी साहब ने नव भारत टाइम्स के अंदर पूरा फ्रंट पेज आया था। मोदी साहब को बोला कि क्या गुजरात में किसान सुसाइड नहीं कर रहे हैं? तो मोदी जी ने बोला कोई राज्य में ज्यादा कर रहे हैं, कोई राज्य में कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं। देश में किसान सुसाइड कर रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो पहले दिन किसानों का कर्ज माफ किया जाए, और जिस फार्मर ने सुसाइड किया है उसकी विडो महिलाओं को और उसकी बूढ़ी माताओं को हम मदद करेंगे। उसके बाद मैंने नरेंद्र भाई मोदी को, पीएम को बार बार लेटर भेजा, फिर पूछते ये सभी लेटर के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार एप्लीकेट किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से, देश की जनता को कहना चाहता हूँ, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहम चुकादा आए। सबसे पहले चुकादा आया सभी किसानों की दिशा गलत, किसानों के हित में एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाओ। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी वाला कुछ नहीं बोला, कांग्रेस वाला भी कुछ नहीं बोला जी, क्योंकि चोरों के दरबार में सच्चाई फरियाद कैसी आजादी है। दूसरा आया 3 तलाक का। जब 3 तलाक आया तो मोदी जी उठ उठ के बोलने लगे, हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। अल्लाह जाने कि मुस्लिम महिलाओं को या दलित महिलाओं को या क्षत्रिय महिलाओं को न्याय मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन इतना ढंढेरा बजाया 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, और देश के लोगों ने तालियां बजाया। फिर दूसरा चुकादा आया राम मंदिर का। राम मैं सब करूँ प्रणाम जोड़ी मंदिर का विरोध नहीं करते का पूरे देश में ढोल बजाया। 2 चुकादा और आया। गुजरात सरकार की गलत नीतियों के कारण जो आउटसोर्सिंग वर्कर्स है उनको पूरा पगार दो, उसका ढोल नहीं बजाया। किसानों का आपदा बचाने के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाओ, वो ढोल नहीं बजाया। नहीं बजाया। 1 महीने पहले रूपाणी सरकार ने हमारा 8 घंटा की जगह पे 12 घंटा काम करने का एक अध्यादेश जाहिर किया। उसको हमारे गुजरात मजदूर सभा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है, खारिज किया। जैसे ये 3 अध्यादेश है, ऐसे गुजरात सरकार ने एक अध्यादेश पाया था। तो शिकागो शहर में मजदूरों ने सर कटा के ये 8 घंटे का अधिकार लिया। उस 8 घंटे का अधिकार को 12 घंटा करने के लिए विजय रूपाणी ने गुजरात के अंदर ये बिल लाया और अध्यादेश पार किया। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बयान लगा दिया। तो वो कोई नहीं बोलता है। आज पूरे देश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान की सवाल नहीं है। आज किसान और किसान के साथ जुड़े हुए मजदूर, पशुपालक और हमारे समाज के जो ग्राहक है वो भी इसके अंदर पीड़ित है। आज किसान के खेत में। अच्छा भरत सिंह साहब, जिस तरीके से आपने कहा, ये हकीकत बात है कि 2014 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट जब वो बने, जब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, जो प्रचार के लिए निकले, तो हर सभाओं में वो किसानों के मुद्दे को बड़ी चतुराई से उछाला करते और बड़े बड़े दावे किया करते थे। लेकिन मोदी की कथनी में और करनी में काफी अंतर है, ये अब देश की जनता ने देख लिया। मौजूदा जो हाल है, ये सवाल उठते हैं कि गुजरात का किसान क्यों नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि गुजरात से भी 1000 किसान निकल के दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि यह भी बात सही है क्योंकि इस तरह की भी कुछ खबरें आई है कि गुजरात के किसानों को नजरबंद किया जा रहा है। ये बात सही है? आज जब से दिल्ली से आंदोलन चालू हुआ तब से हमारा मोबाइल फोन पे आप बोल रहे हैं, हमारा लोकेशन देखते हम कहाँ है। पूरे गुजरात से LID, IB और पुलिस का फोन मेरे पास आया था, लेकिन मेरे को आपके पास भी फोन भी आ रहे हैं? आया था और हर रोज आते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। साफ बना के दो, सही बात है, क्योंकि हमारा कोरोना दूसरे को लगे तो उसकी कोई सही बात, उसका भी ध्यान बिल्कुल।
और जिंदा है तो फिर लड़ेंगे। ये जो 3 अध्यादेश है उसको रद्द करने के लिए सबसे पहले 250 संगठन ने, और मैं नहीं, अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था कि आज गांव गांव से किसान सड़क पे आएगा। आज गौरव के साथ कहता हूँ, जब 2016 में जब योगेंद्र यादव की यात्रा निकली थी तब हम गुजरात के ओनली फॉर 7 किसान थे। आज 1000 किसान रास्ते पे आ गए थे। किसान आगेवाने को पुलिस ने रास्ते पे डिटेन कर लिया। फिर एक आगेवान को उसके घर के बाद पुलिस बंदोबस्त रखे। फिर भी आज कल उदयपुर 250 किसान पहुंच गए और आज दिल्ली के अंदर कम से कम 400 किसान आज ये जो संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना भी दबाव डालते हैं किसान मार आ रहा है। और आज हमने बोल दिया है कि आज 56 लाख किसान है तो एक किसान का घर का एक किसान सुख समय में दिल्ली निकल जाएगा। जिसके वो एक गीत है ना, गांव गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की सूरत को बदलने के लिए उठो। जिसके हाथ में कुछ भी नहीं वो आवाज लेके उठो। तो आज गुजरात का किसान खेत में भी आवाज करते हैं, बस में भी आवाज करते हैं, रेलवे में भी आवाज करते हैं, और हम भी इधर आवाज करते हैं, आप भी करते हैं कि किसानों के हित में नीति बनाओ वरना भारत छोड़ो। कि भारत छोड़ो की ये जंग की नीति आ गई है। जैसे अंग्रेजों को हटाया ऐसे सरकार की, देखो हम मोदी सरकार को हटाने की बात नहीं कहते, हम कांग्रेस को लाने की बात नहीं कहते, क्योंकि हम कांग्रेस और बीजेपी का फंड लेके आंदोलन नहीं करते हैं। हम आधी रोटी खाते हैं फिर भी हम टकराते हैं। इसलिए तो हम 1980 से हमारे पर चाहे टाडा लगाए चाहे पोटा लगाए और हम कहते हैं कितनी तेरी जहले होती देखिए और देखेंगे, आखिरी दाव हमारा है, जीतेंगे भाई जीतेंगे। गैर कानूनी पोटा जब लगाया था माइनॉरिटी के ऊपर तभी हम लड़े थे, पोटा को हमने रद्द करवाया। आज पूरा देश को मालूम पड़ गया कि माइनॉरिटी के ऊपर कोटा का गैर कानूनी उसका इस्तेमाल किया था। आज किसानों के ऊपर गैर कायदेसर करते हैं, गैर कायदेसर फौजदारी कार्रवाई करते हैं, 144, 188 ऐसे ऐसे करके किसानों को हैरान परेशान करते हैं। इसीलिए एक तरफ दो बात है, किसान कितना भी डरा है, लेकिन जब तक किसान हित में कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक पूरे देश के अंदर ये आवाज चलती रही। भगत सिंह ने बोला ना, जब तक किसान भूखा रहेगा तब तक धरती पे तूफान रहेगा। आर्थिक संसाधनों का हिस्सा इस देश की जनता को बंटवाते। हमारी मांग ये है कि 3 अध्यादेश रद्द कर दिया। मोदी साहब बहुत पहुंचा है। एक बहुत देश की जनता को कहना चाहता हूँ, मान लो कि 3 अध्यादेश रद्द किया, फिर क्या? 3 गलत रुपये आपने फेंका, गलत रुपया नहीं चला, वापस ले लिया, लेकिन किसानों को हित में क्या? हम फायदा क्या? बिल्कुल हमारी मांग है कि हमने अगस्त महीने के अंदर हमने 4 लोग डिमांड रखा है, सर्वोच्च अदालत के अंदर में 4 लोग डिमांड रखा है, और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का 4 लोग डिमांड है 2016 से। यही हमारी मांग है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी बना जाइए। इस देश का जो बजट है उस बजट का 50% रकम किसान और किसानों के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ खर्च किया जाए। कुदरती आपदा में उसका पूरा मुआवजा दिया जाए। 2000, 5000, 20,000 रुपये हम लेने वाले नहीं है, और जिस फार्मर ने शोषण किया है उसको मान सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया जाए। तो काफी बात लेके हम भरत सिंह साहब, जिस तरीके से गुजरात में ये देखा गया कि आप देखिए पंजाब के जो किसान हैं उनकी इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत गुजरात के किसानों की है। गुजरात में मोदी 15 साल से ज्यादा सत्ता में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के लिए मोदी ने क्या किया यहाँ पर? आखिर गुजरात का किसान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? बहुत बढ़िया आपने बात किया। इसलिए मैं कहता हूँ ना, विकास का पीछा बजा ढोल अंदर चलाया बोलमपुर। विकास 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 डाउनलोड हो,
गुजरात की जनता गांडी થઈ थी, गुजरात की जनता भी पागल हो गई थी और गुजरात का डेवलपमेंट भी पागल हो गया। इसलिए गुजरात की किसान आधा हो गया। 1998 में 1,11,00,000 किसान था, आज ओनली फॉर 56 लाख किसान है। आज 19 लाख किसानों को ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर किसानों ने प्रीमियम भरा। जैसे ये 3 अध्यादेश है ना, ऐसा ही एक गुजरात 2016 से हमारे प्रधानमंत्री एक बड़ा उसके नाम से योजना आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर देश की 18 कंपनी किसानों के पास प्रीमियम तो लिया, लेकिन केंद्र सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से भी सब्सिडी लिया, फिर भी किसानों को जो क्रॉप फेलियर हुआ उसका मुआवजा नहीं दिया। आज गुजरात के अंदर 1000 हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है और एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट की, लेकिन ब्लैकलिस्ट की हुई कंपनी ने भी अभी तक एक पैसा नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 लिखा था, इसके अंदर जिम्मेदारी कौन है, लेकिन इस 3 अध्याय सरकार ने भी प्रीमियम भरा, फिर भी सरकार से कुछ नहीं दिया पाती है। तो 3 अध्याय देखो तो सरकार की कोई जिम्मेदारी है नहीं, मेरा जमीन तुम ले लेंगे और फिर बाद में मेरे को वापस नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, जैसा आपने बताया भरत सिंह साहब कि गुजरात में पहले जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा किसान थे, लेकिन 10 साल के अंदर जो है 20 साल के अंदर घटकर ये सिर्फ 50-56 लाख रह गए। एक बड़ी वजह इसमें यह भी रही है कि किसानों को कहीं ना कहीं अपनी जमीनें भी गंवानी पड़ी है, आदिवासियों को और किसानों को। गुजरात में आपने देखा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका जो बनाया, वहां पर भी जमीन का जो संपादन किया गया। इसके अलावा भी ये आरोप लगे हैं कि कई जमीनें जो है वो किसानों से और आदिवासियों से ले लेकर उद्योगपति मित्रों को दे दी गई है। क्या ये बात सही है? सही बात है। अडानी अंबानी 1998 से ऐसे तो पहले जामनगर रिलायंस 2 रुपये पर मीटर, ये जो 2 रुपये, ये तो वो भी हमारा हेल्थ कार्ड नहीं आता है। 2 रुपये का हमारा हाथ धोने का रुमाल भी नहीं आता है, इसका भी 10 रुपया तुम से तो 2 रुपये पर मीटर जामनगर को रिलायंस को दे दी। ऐसा आरटीआई के माध्यम से मैंने जाना है 1,92,000 हेक्टेयर जमीन उन उद्योगपतियों को दे दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, SIR और फिर बाद में टाटा नैनो जो साणंद के अंदर, और बोलते थे कि काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, न तो रोजगार मिला, जमीन भी गए और सरकार की पूंजी भी गई। बिल्कुल। और उसके लिए तो नैनो को बहुत सारा पैसा भी जो है वो दिया गया था। 30,000 करोड़ रुपया नैनो को दे दिया, 30,000 करोड़ रुपया। उसका ब्याज में भी हमारा पूरे गुजरात के हर एक खेत के अंदर पानी आ गया होता। नरेंद्र भाई मोदी ने टाटा नैनो को 30,000 रुपया नहीं दिया होता और 30,000 करोड़ रुपया का सरदार सरोवर डैम से पूरे गुजरात के हर खेत को ड्रिप इरिगेशन का पानी दिया होता तो इतना 140 किलोमीटर जो ऊंचाई की भी जरूरत नहीं होती। नर्मदा का नाम के धोखा है और विकास के नाम के भी धोखा है, हर एक जगह पे धोखा है, फिर भी क्या करें। अच्छा, जैसा आपने जो बताया झाला साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था आपकी अर्जी पर और कहा था सरकार से कि किसानों के लिए नीति जो बनाई जाए, लेकिन उसके बावजूद क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल टोकरी में डाल दिया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा सॉलिसिटर जनरल ने सौगंधनामा रजू किया 6 जुलाई 2017 को जब हियरिंग चला। सॉलिसिटर जनरल ने ऐसा बोला कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी योजना है कि इस योजना के तहत कोई भी किसान क्रॉप लोन लेगा और क्रॉप उसका फेल हो जाएगा तो टोटल उसकी लोन माफ किया जाएगा। पूरे देश के अंदर पूरा क्रॉप फेल हो गया, एक भी किसान का क्रॉप लोन माफ नहीं किया, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। दूसरा, फिर हर एक पूरा ऑर्डर के अंदर एक एक मुद्दे पर जाता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि सरकार एक मुसद्दा बना रही है जिसके अंदर
देवा नाबूदी, किसानों को उत्पादन का पूरा पैसा देने का, और क्रॉप इंश्योरेंस उसको पूरा मिले इसके लिए, लेकिन हमको 2 साल का वक्त दिया जाए। और इनके फिर 2 साल का वक्त दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2 साल का वक्त, अब 6 महीने के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाओ। आज 17 से 3 साल हो गया, ये भी पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन गलत 3 अध्यादेश बनाया। तो इस 3 कांग्रेस की यही गलती है। जब ये 3 अध्यादेश लाए, और उसका पहले मैंने राहुल गांधी को भी एक ईमेल किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप राज्यसभा में और संसद के अंदर कुछ बोलो। कोई नहीं बोला। फिर हमने 2020 में 19 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन मांगा कि आपका ऑर्डर का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं। आज की तारीख में किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इम्प्लीमेंट नहीं है। पूरे देश के अंदर फ्लड के कारण, ज्यादा हवामान खराब के कारण किसान बर्बाद हो रहा है। लेकिन अभी मैं कॉलेज सर के यादव को दिल्ली में फोन किया था। अभी तो ये जो कोरोना के हिसाब से अभी कोर्ट का आरोप 25-50 ऑनलाइन वो चलता है, और हमारा पिटीशन का व्याप ज्यादा है, पूरा देश के लिए है, तो उसके पीछे जल्दबाजी करना भी आवश्यक नहीं, लेकिन आवश्यकता है। सर्वोच्च अदालत किसानों को हित से चिंती, और ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, दोनों ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण लिखा है। और इसके अंदर जो गाइडलाइन दी, जैसे नामदार सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर तरीके से रमेश चंद्र ने रखा था, तो रमेश चंद्र ने जो गाइडलाइन दिया वो तो हमारे से भी अच्छा है। बोला 10,000, 15,000, 20,000 क्या होगा? आज पति पत्नी और बच्चे को खाने के लिए क्या चाहिए? इस हिसाब से गांव हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कृषि आयोग होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट तालुका कृषि आयोग, और उसके अंदर कुछ बजट होना चाहिए। तो ये जो पुरानी 50 रुपया, 100 रुपया, 5,000 रुपया और 20,000 रुपया, ये मुआवजा ये नहीं होना चाहिए। जैसे 7वां पगार पहुंच रहे, 6ठा पगार पहुंच रहे, एवं योगेंद्र यादव जी ने तो इतना मेहनत करता हुआ कि भ्रष्टाचार एक ही मांग करते हैं कि देश का कायमी कर्मचारी है जो लास्ट ग्रेड का, उसका पगार मिलता है, उसका आधा पगार किसानों को दो। झाला साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि गुजरात का जो किसान है वो महीने का 9,000 रुपया भी नहीं कमा पाता है। जो किसान इतनी मेहनत करता है, जो मक्का वो भेजता है, जो मकाई जो भेजता है, वो मकाई फिर पैक होने के बाद में मकाई 10-10 रुपए में, 40-40 रुपए में बिकती है। लेकिन किसान जो है वो जो मेहनत करके जोतता है हल, वो जहां का वही है, गरीबी में भी। जो किसान 25 साल, 30 साल, आज भी वो किसान उसी हालत में है। जो ने अब जो नया जो ऐलान किया है अदानी और अंबानी का विरोध करने का, बाइकआउट करने का, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसे तो पूंजीवादी समाज व्यवस्था का 1991 के अंदर उदारीकरण, खानगीकरण और वैश्वीकरण के खिलाफ हम तो लड़ते रहे थे। मैं एक रिलायंस का वर्कर था। 1987 के अंदर वीपी सिंह और रामविलास पासवान के साथ हम लड़े थे, और रिलायंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हड़ताल गिराया था। अच्छा। रिलायंस 1987 में, इस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब हम लोगों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने रिलायंस के सामने हड़ताल गिराया था। आज यही रिलायंस के साथ है, क्योंकि सोमनाथ से रथ का पैसा किसने दिया था? अडवाणी इज वेटिंग, अडवाणी वेटिंग हो गया और मोदी आगे हो गया। लेकिन ये सब इसलिए कहता है ना, पूंजीवादी समाज व्यवस्था को पहचानना पड़ेगा। जीवन में पूंजी जरूरी है, लेकिन पूंजीवाद है वो आतंकवाद से भी खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भरत सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भरत सिंह झाला साहब थे जिन्होंने काफी मुद्दों को उठाया। जैसा हमने बताया कि अगस्त में ही इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि आप किसानों के लिए कुछ करिए, वरना देश भर का किसान जो है वो सड़कों पर उतर जाएगा। लेकिन जैसा हमने हमारे कई कार्यक्रमों में कहा कि मोदी सरकार, मोदी और अमित शाह जो है वो किसानों को उन्होंने सही से समझा नहीं, किसानों को कमतर आंका
और इस वजह से जो है वो अब सरकार के सामने एक बड़ी परेशानी बनकर खड़े हुए हैं किसान। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।